अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए नूह अलैहिस्सलाम, तुम कश्ती में सवार हो जाओ। और कहा रब ताला ने और बोला कि सवार हो इस पर अल्लाह के नाम से, इसका चलना और ठहरना। तहकीक मेरा रब है बख्शने वाला मेहरबान। और वो बहती रही पानी की लहरों में मिसल पहाड़ के। जब ये आयत पढ़ी तो कश्ती पानी पर रवां हो गई। माह रजब की 2 तारीख को तूफान शुरू हुआ और अशरा मुहर्रमुल हराम तक तकरीबन 6 माह 8 दिन तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और सब लोग कश्ती पर रहे। आवाज़ आई और अल्लाह रब ताला का हुक्म हुआ कि ए ज़मीन निगल जा पानी को, और ए आसमान थम जा। और पानी सूखा, आसमान बरसना बंद हुआ और कश्ती जोती पहाड़ पर ठहरी। और हुक्म हुआ कि दूर रहो कौम से जो बेइंसाफ हैं। अगर ये कि 40 दिन बराबर पानी आसमान से बरसता रहा और उसी तरह 40 दिन पानी ज़मीन से उबलता रहा। फिर 6 माह बाद कश्ती जोती पहाड़ पर जा रुकी, और ये पहाड़ मुल्क शाम में है। जब ज़मीन बिल्कुल खुश्क हो गई, एक कतरा भी पानी का इस ज़मीन पर ना रहा, और जब पानी खुश्क हो रहा था तो कश्ती नूह इस दिन ज़मीन हजाज में तकरीबन 70 मरतबा बैतुल्लाह का तवाफ़ करके मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गई और जोती पहाड़ पर जाकर रुक गई। और फिर उसके बाद जहाँ कहीं पहाड़ थे वो सब दिखाई देने लगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने किसी परिंदे को ज़मीन पर भेजा ताकि वो बाहर की खबर लाए कि ज़मीन पर किस कदर पानी है। वो परिंदा रवायत है कि कौवा था, और वो परिंदा बाहर जाकर दाना चुगने में मशगूल हो गया। और फिर उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को भेजा, वो बाहर की खबर लाया। इस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे दुआ दी कि मखलूक़े खुदा उसे प्यार से देखें। उसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने 7 राहें पानी की बना दी, और इस तरह 7 दरिया रुए ज़मीन पर जारी हुए। तब सारा पानी जो कुछ ज़मीन में बाकी था वो दरियाओं में जा गिरा और बाकी ज़मीन खुश्क हो गई। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम कौम को कश्ती से उतार लिया। अल्लाह का हुक्म हुआ कि ए नूह अलैहिस्सलाम, जितनी दरख्तों पौधों की जड़ें और बीज कश्ती में लाए हो वो सब के सब यहाँ बो दो। रवायत है कि कश्ती नूह अलैहिस्सलाम में 80 ख़ानदान सवार थे, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हाम, साम और याफत के ख़ानदान भी थे। मगर रब ताला ने तमाम जहान को गर्क करने के बाद सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इन 3 बेटों को औलाद से नवाजा, और पूरा जहान दोबारा इन 3 हाम, साम और याफत की औलाद से आबाद किया, और बाकी लोगों की नस्ल आगे ना चल सकी। रवायत है कि कश्ती नूह में जो 80 ख़ानदान सवार थे, अल्लाह रब ताला की रज़ा से एक रात सब लोग सो रहे थे। जब नींद से बेदार हुए तो सब अपनी ज़ुबान भूल चुके थे, और सबकी ज़ुबान पर मुख्तलिफ ज़ुबानें जारी थीं। कोई एक दूसरे की ज़ुबान ना बोल सकता था और ना समझ सकता था। रब ताला ने 80 ख़ानदानों पर 80 ज़ुबानें जारी कर दी। अब इन सब के बीच बातचीत के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तर्जमान का काम करते थे। यूं ये 80 ख़ानदान खुश्की पर जाकर मुख्तलिफ जगहों पर आबाद हो गए। साम की ज़ुबान अरबी हुई और उसकी नस्ल अरबी कहलाई। अल्लाह अकबर। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबन्नार।